वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए जो है उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन एक एक नंबर के दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है -10 प्लस -12। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये -10 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 12 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन जो है वो माइनस का रह जाएगा। 10 और 12 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 22, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडेड एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। तो ये क्या जो है किस फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड है, ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसने हमें शेडेड एरिया का पूछा है। शेडेड एरिया कितना है, 3 पार्ट शेडेड है, तो 3/4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ L इज L पैरेलल M, अगर L जो है वो M के पैरेलल है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ X इज, तो X की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, ये 75 डिग्री का है तो ये का हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के जो है 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम 180 में से 75 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री, यानी कि ये जो x है हमारा, ठीक है, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री का। तो ये हो गया 105 डिग्री। इसके बाद हमें बोला गया है अ ट्राइंगल कैन हैव टू, एक ट्राइंगल के दो हैं एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 - 5 मल्टीप्लाई -5/2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 2 से 2 कट गया, से -5 कट गया, 1 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, इसके बाद है 8 - x + y। इसमें हमें x का कोएफिशिएंट बताना है, तो x के आगे तो कोई नंबर है ही नहीं है ना, तो माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रोटेशन फॉर एनी फिगर। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, अब जो मतलब कि बेसिकली जो रोटेशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो 120 को आप रिपीट करोगे 3 टाइम तो भी वो 360 डिग्री बन जाएगा। 180 को रिपीट करोगे 2 टाइम वो भी 360 बन जाएगा। 90 को भी आप 4 टाइम करोगे जाएगा, बट 17 जो है वो 360 नहीं बनेगा। इसलिए जो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन। तो एरिया निकालना है। एरिया जो है वो क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अब एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो आंसर क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 इसकी पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की पावर 2 है, फिर इसकी भी पावर जो है वो 3 है, तो ये ऐसे केसेस जब होते हैं तो उसमें क्या होता है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो गई 6, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की मतलब वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7x + 4 = 39। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 7x + 4 = 39। 7x यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, = 39। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 39 में से 4 माइनस किया 35 हो गया। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 5 35। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट है यहाँ पर a जो है वो कितना है 3 है हमारे पास, b कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो अब a3 b3 तो कहीं हमें दिया नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab3। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 0.025 एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज। तो इसको किस तरीके से आप परसेंट में जो है वो शो कर सकते हो, तो 0.025। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.025। पॉइंट हटाएंगे, कितने के बाद पॉइंट था 1 2 3, तो इसके नीचे जो है वो 1000 आ जाएगा। अब क्योंकि इसे परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद जो है कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर 25 और 10 हो गया। ठीक है, एक 0 है, पॉइंट जो शिफ्ट हो
है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, -1 पावर 1 ही है, तो ये क्या रह जाएगा, ये -1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ फेसेस अ सिलेंडर हैज, तो एक सिलेंडर के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 3 फेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिलअप, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। -7 को जब आप -7 से डिवाइड करते हो तो आंसर जो है वो कितना आएगा, तो कटिंग हो जाएगी, ये आंसर जो है वो 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, कोई भी नंबर ले लो आप, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 3 से 3 कर दिया हमने, ठीक है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, तो ये 9/15 जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका जो सम है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर है ट्राइंगल एबीसी दिया है, जिसमें एंगल ए 40 डिग्री का है, एंगल बी 55 डिग्री का है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री, यहाँ पे हो गया 55 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दो, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 95 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस में 95, ठीक है। तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 85 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। इसके बाद है यहाँ पर 3/4 है, इसको हमें इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 आया 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, 9। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, जहां पे सिर्फ एक ही टर्म होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मोनोमियल। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज, तो सर्क्यूमफ्रेंस जो है, ठीक है, वो निकालना है हमने, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो सर्क्यूमफ्रेंस पाई आर, ठीक है, वैल्यू जो है वो पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाता है, रेडियस जो है वो 14 हो गया, कटिंग कर दो, 7 2 जा 41। अब इस ये जो नंबर बचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 जा 44, 44 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 88, तो आंसर हो गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स का है, उसमें है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, कि दो इंटीजर का सम जो होता है वो भी इंटीजर ही होता है, तो ये जो है वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है 1.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 आएगा, तो पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इस साइड, तो 12.5 ही आएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर, तो सप्लीमेंट्री एंगल का कहते हैं ये पेयर होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, बट इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विद साइड्स ऑफ लेंथ, ट्राइंगल जो है वो इन तीनों साइड के साथ पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है, जब जो उनकी दोनों छोटी लेंथ है उन दोनों को प्लस करो तो वो जो थर्ड लेंथ है उससे बड़ा होगा, ठीक है, थर्ड साइड जो है उससे जो है वो लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 10 ही आ गया, तो इसके इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, जिस वजह से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब कहते हैं कि 0 जो है वो छोटा है -4/9 से, तो ये गलत है, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है ना, तो वो उससे छोटा नहीं होगा 0 से। इसके बाद है जो 7x है और 12y है, ये लाइक टर्म्स है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि एक x दिया है हमें और दूसरा y दिया है, अगर दोनों x होते या दोनों y होते तो वो लाइक टर्म्स हो सकते थे, तो ये जो है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अल्फाबेट्स p हैज नो लाइन ऑफ साइमेट्री, तो अल्फाबेट p के पास कोई साइमेट्री की लाइन नहीं होती, तो ये जो है वो सही है, ठीक है। साइमेट्री लाइन क्या होती है, जैसे आपने जो है वो बी लिखा है ना, यहाँ पे बी जो है वो लिखा, तो यहाँ से आप लाइन ऑफ साइमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते थे, बट यहाँ पर जो है आप पी के लिए जो है वो साइमेट्री लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ट्रू है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी, सॉल्व करना है आपने ये, ठीक है, तो -3 + 7 + -8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा,
+7, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन जो है वो माइनस का रह जाएगा, ठीक है। -11 प्लस में 7, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है इफ द कॉस्ट ऑफ 6 ट्वाइस इज ₹30, अगर 6 ट्वाइस जो है वो 30 रुपीज का आता है तो 21 ट्वाइस का कॉस्ट आपने पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 6 ट्वाइस इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 1 ट्वाई का कॉस्ट जो है वो कितना होगा, 1 ट्वाई का कॉस्ट होगा 30 को 6 से डिवाइड कर दोगे यानी कि 5 रुपीज, ठीक है। इसके बाद जो है 21 ट्वाइस का कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ 21 ट्वाइस, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया 105, ठीक है, और ये रुपीस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है सिंप्लीफाई करना, बट बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट है -4 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। -4 का क्यूब जो है, देखो अब स्क्वायर होता तो साइन प्लस का हो जाता है ना, बट यहाँ पे क्यूब है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, बट यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 25 और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, तो ये -1600 प्लस माइनस 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 का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द नेट डायग्राम टू फॉर्म द क्यूब इज इनकम्प्लीट, तो इसको जो है हमें क्यूब बनाना है ना, बट ये जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि क्यूब के वाले इमेज के जो है हमने 6 फेसेस जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो 3 जो है वो फेसेस हमें दिया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर हो गया, तो 6 जो है वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, जहां पर आप चाहो। तो 6 फेसेस बोला है तो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से है, 4 नंबर की ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है राहुल अर्न्स ₹44,000 पर मंथ, तो राहुल जो है वो 44,000 जो है वो पर मंथ जो है वो कमाता है, ठीक है। ही स्पेंड्स 3/4 ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, और वो अपनी इनकम का 3/4 जो है वो खर्च कर देता है और बाकी का पैसा वो सेव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितना पैसा जो है वो मंथली सेव करता है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं राहुल अर्न्स पर मंथ, राहुल अर्न्स पर मंथ इज इक्वल टू ₹44,000, ठीक है। इसके बाद वो कितना खर्च करता है, ही स्पेंड्स 3/4, ठीक है, ऑफ 44,000, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर दोगे, कटिंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 3 33 और फिर 3 0 लग गए यहाँ पर, वो इतना खर्च कर देता है, ठीक है। बट उसने हमसे क्या पूछा है कि उसकी सेविंग्स कितनी है, तो हिज सेविंग्स 44,000 उसकी अर्निंग थी, ठीक है। 44,000 उसमें से 33,000 वो खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग जो है वो कितनी हो गई 11,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 8.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है जिसका कि आपको जो है वो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दिया हुआ है, आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं ये हम। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है, वो होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर हमें 8.5 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेड्थ 5.7 सेंटीमीटर दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 48.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the given figure given parallel lines find the value of the unknown angle shown, ठीक है। तो बच्चों ये 80 डिग्री का है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल जो है वो हो गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा। कौन सा एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर एंगल ए जो है और एंगल बी दो ये भी 80 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो 80 डिग्री का है, क्योंकि ये जो ये और ये है ना, ये कौन सा एंगल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए और एंगल बी,
ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, तो ये भी 80 डिग्री का हो गया। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो है आपके पास एंगल सी वो 80 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। अब बच्चों हमें पता है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों एंगल मिलकर जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ये 100 डिग्री है तो दूसरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का। या दूसरा तरीका है, ये देखो ये 100 डिग्री का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से अगर ये 80 डिग्री का है तो एंगल y भी 80 डिग्री का होगा, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जो तरीका आपको इजी लगे आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है 10। द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एंगल का रेशियो है ये, आपने जो है वो इसके साइड से बेसिकली जो है एंगल जो है वो पता करना है आपने, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो में दिया है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, अब जो ट्राइंगल का सम होता है, ठीक है, एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। इन सबको पर ये आ गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो कटिंग करोगे तो 2 हम यहाँ पे सीधा 6 से कर देते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 30 हो गया, ठीक है। फिर 2 से कटिंग कर दो, 15 आ गया यहाँ पर। तो x जो है वो हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसने हमें 3x दिया है, यानी कि 3 इंटू 15, 4x यानी कि 4 इंटू 15, 5x यानी कि 5 इंटू 15, ठीक है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 45 डिग्री। 15 को 4 से करोगे, ये हो गया 60 डिग्री। 15 को 5 से किया तो ये हो गया 75 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट इन द क्लास। तो 32 स्टूडेंट्स में से 8 जो है वो क्लास में एब्सेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? तो कितने परसेंट स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 32, उसमें से कितने एब्सेंट है? 8। और इसी का हमें परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो आप यहाँ पर, तो कटिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 2 2 6 12, 4 4 16, ठीक है। उसके बाद 4 25, तो ये कितना आंसर आ गया? 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वो है अ शॉपकीपर बॉट एन आइटम फॉर ₹150। 150 का कोई आइटम जो है उसने परचेज किया है, जिसमें से और उसको जो है वो 12% प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो लिख देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आइटम का कितना है? वो है ₹150, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्रॉफिट 12% का है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है 12% का है, यानी कि 12 अपॉन में 100 हो जाएगा, किसका? 150 रुपीज का, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो है वो कटिंग कर लेते हैं। 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि 18 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हमने निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना था? 150, और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 18 रुपीज का, यानी कि टोटल 168 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका जो है वो हमें ट्री डायग्राम में जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो क्या है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर 12xy प्लस में 7x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है वो आप स्प्लिट करो, ठीक है। सबसे पहले 12xy है, तो यहाँ पे हम 12xy लिख देते हैं, और यहाँ पे 7x स्क्वायर। 12xy जो है उसको आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो? तो यहाँ पर जो है वो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एक x है हमारे पास, और दूसरा जो है वो y है, ठीक है। 7x स्क्वायर को कैसे कर सकते हो? यहाँ पे 7 है, x 2 है, एक x और दूसरा x, ये ट्री जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर जो है वो लिखना है हमने, ठीक है। ये सब जो है वो नेगेटिव है, तो जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम 13th कर रहे हैं, तो -5/6 पहला हो गया। इसके बाद -4/6, फिर हो गया आपके पास -3/6, और लास्ट में आएगा -1/6। क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी से है,
फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इनका जो है वो आपने जो है वो बेसिकली मीन, मीडियन और मोड निकालना है। सबसे पहले मीन के लिए क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। तो इन सबको जो आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 144, ठीक है। और कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 14.4। ये क्या है, हमारे पास मीन है, ठीक है। तो मीन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी ये नंबर्स है आप बेसिकली ऐसे करके लिखोगे, 13 + 6, सबको जो है वो अपने प्लस के फॉर्म में लिखकर और उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 144 सबका ऊपर टोटल करके और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। उसका 14.4 आ गया और ये हमारा मीन है। मोड जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन जो सबसे ज्यादा बार हुई है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इस जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उसे हम अरेंज कर लेते हैं। 12 हमारे पास 2 बारी है, ठीक है, यहाँ पर 12 लिख लिया। 13 जो है वो हमारे पास 2 बार है, तो यहाँ पर 13 जो है वो भी लिख लिया। इसके बाद 14 जो है वो हमारे पास 3 बार है, ठीक है, तो यहाँ पे 14 लिख लिया हमने। उसके बाद अगला नंबर जो हमें दिया गया है वो है 16, फिर 17 और 19, ठीक है। तो 16, इसके बाद जो है वो 17 और 19 आ गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, 14 हुआ है। तो मोड जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 14, ठीक है। अब मीडियन जो है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो बेसिकली आपने जो है वो मिडल ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 4 हटा दो, यहाँ से जो है ये 4 जो है वो आप रिमूव कर दो। अब बीच में जो है वो आपके पास 14 14 बच गया है ना, तो मिडल ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो बच गई है ना। तो आपने जो है वो क्या करना है, इन दोनों 14 को प्लस कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 14 + 14 जो है वो 28 हो गया। 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन जो है वो भी आपका 14 आ गया। अगला क्वेश्चन है, 200 स्टूडेंट ऑफ 6th and 7th क्लास ऑफ अ स्कूल वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर। तो बच्चों से नाम जो है वो पूछा गया कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। 200 बच्चों का डेटा लिया गया है और जो है वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है वो अपने बार ग्राफ में शो करना है। तो बार ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनाओगे आप लोग, सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स एक्सिस लोगे, उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया हमने। इस साइड जो है वो आप जो है जो चीजें फ्लक्चुएट नहीं हो रही, तो यहाँ पे कलर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, तो फेवरेट कलर जो है वो आप एक्स एक्सिस पे ले लो। और उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आप वाई एक्सिस पर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम 10 10 का डिफरेंस लेके यहाँ पे आप 10 ले लो, यहाँ पे 20 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे 30 40 50 60 तक बना दोगे। उसके बाद सबसे पहले जो है वो रेड कलर 43 तक है, तो रेड कलर जो है वो 43 तक जो है वो लेके जाना है आपने, ठीक है। तो 43 तक जो है वो बना दोगे और यहाँ पर जो है वो लिख देना, ठीक है, रेड। इसके बाद दूसरा जो है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन जो है वो 19 तक है, तो 19 20 से थोड़ा सा नीचे जो है वो कर देना, ये ग्रीन कलर है आपका। इसी तरीके से ब्लू बनाओगे, ठीक है, बाकी जो है बनाओगे। तो बार ग्राफ जो होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है बीच में, ठीक है, आपस में मिले हुए नहीं होते। क्वेश्चन है, विच कलर इज मोस्ट प्रेफर्ड, सबसे ज्यादा कलर कौन सा पसंद किया जा रहा है, ब्लू, ठीक है। इसके बाद है, विच कलर इज लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम कौन सा कलर पसंद किया जा रहा है, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि आपने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 3x - 1 = 10, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 2 6 6x हो जाएगा। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। 6x, 10 इधर, -2 दूसरी साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। x यहीं पर रहने देते हैं, 10 + 2 12 हो गया। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, 43 is obtained by subtracting 9 from 4 times a number। तो एक नंबर हम अज्यूम करते हैं कि x है, उसका 4 टाइम यानी कि 4x हो जाएगा। उसमें से जब 9 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमें क्या नंबर आता है, 43।
तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 43 माइनस 9, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस करोगे तो कितना हो गया 52, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 52, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 13 4 52 होता है, ठीक है। आप इसकी जो है वो कटिंग कर दोगे यहाँ पर, तो ये जो है वो 13 आ गया x यहाँ पर आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, लेंथ हमें पता है, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ आप कह सकते हो वो फाइंड आउट करना है, इसके अलावा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, है ना। तो एरिया जो है वो हमें कितना दिया है 580, लेंथ हमें दिया है 29, ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 29 2 जा 58 होता है, ठीक है। और 0 जो बचा 20 जो है वो हमारे पास क्या हो गया ब्रेड्थ हो गया। अब इसके बाद पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो 2l प्लस बी जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे सारी चीजें पता है, 2 लेंथ जो है वो हमारा कितना था 29 और ब्रेड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट किया है 20, ठीक है। तो 29 प्लस 20 कितना हो जाएगा 49, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन है कि आपने जो है वो इसमें यूनिट स्क्वायर्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इमेज को ले रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ये बराबर का वो बन जाएगा रेक्टेंगल, तो 4 यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से लेकर ये वाले बॉक्स तक जो है वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम काउंट कर चुके थे, तो ये कितना है 1 2 3। इस साइड जो है जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको आधे से कम दिख रहे हैं उसे हमने छोड़ देना है, जो आधे से मतलब कि आधा या आधे से ज्यादा दिख रहा है उसे हम पूरा नंबर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ये सारे बॉक्सेस जो है वो काउंट करेंगे, तो ये बॉक्सेस जो मैंने काउंट किए ये मेरे 31 बने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये हो गया 31, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो गया 31। और यहाँ पर ये टोटल 1 2 3, ठीक है, टोटल ये 11 थे ऊपर और 4 जो है वो साइड में है, तो ये जो है वो 44 हो गया, ठीक है। इनका टोटल करोगे तो ये 107। अब क्योंकि ये जो है वो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर हो जाता है। हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।